इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये बार बार कुरान में आया है। कोशिश हो या कुव्वत हो, इसका सरचश्मा सिर्फ उसकी जात है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम बार बार कहते हैं कि शैतान को भगाने का नुस्खा नहीं है, बल्कि दरअसल ये बात का इकरार है कि जो वो चाहता है बस वही होगा। न हमारी कुव्वत, न हमारी कोशिश, न किसी दूसरे इंसान की कुव्वत, न उसकी कोशिश, किसी के अंदर कोई असर नहीं है जब तक कि उसको अल्लाह की तारीफ और उसकी तरफ से मंजूरी हासिल न हो। उसके लिए कोई चीज़ بعید नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो हर एक से बेनियाज है, वो समझ है। मुख्तलिफ अंदाज से ये बात कही गई है और ये भी कि नफ़ा और नुकसान से किसी के हाथ में। अगर वो नफ़ा पहुँचाना चाहे तो कोई उसको नुकसान में बदल नहीं सकता। इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ। अगर वो तुमको किसी नुकसान से पकड़ना चाहे तो कोई उसका पकड़ने वाला नहीं। अगर उसकी तरफ से कोई रहमत तुम्हारे हिस्से में आने वाली हो तो कोई उसको तुमसे रोकने वाला नहीं। इसीलिए हर नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने ये बात कहने की तालीम दी है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। जो तू दे तो कोई रोक नहीं सकता, जो तू रोक ले तो कोई दे नहीं सकता, और कोई ताकत मर्तबे वाला कोई नफा नहीं पहुंचा सकता सिवाय तेरे। चुनांचे खौफ हो या उम्मीद हो, इसकी निस्बत सिर्फ किसी के साथ है, किसी बंदे के साथ नहीं हो। और जहाँ ईमान दिल में दाखिल हो फिर मखलूक का खौफ कम से कम रुखसत हो जाए। मखलूक और खालिक दोनों का खौफ एक वक्त दिल के अंदर नहीं समा सकता। कुरान ने खुद कहा है कि फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो बल्कि मुझसे डरो। और अमल में खास कितना ही वक्त लगे लेकिन ये कैफियत तो ईमान के साथ ही आ जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल फ़िरौन के जादूगरों के किस्से में है कि दरबारी किस्म के लोग, दो टके के लोग, जादू के जरिए कमाने वाले लोग दरबार में आए तो कहा कि हुजूर अगर हम कामयाब हो गए तो अजर मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तो उन्होंने कहा भरपूर मजदूरी मिलेगी। और जैसे ही उनके ऊपर इंकिशाफ हक हुआ उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, आमन्ना बिरब्बिल मूसा व हारून। तो फिरौन ने कहा अच्छा ये साजिश कर रखी थी, मैं तुम्हारे हाथ काटूंगा और पाँव काटूंगा, तुम्हें खली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कर लीजिए कुछ करना, इन्नमा तक़दी की हाज़िल हयात, तेरा फैसला दुनिया तक होगा। तो देखिए कि ईमान के आते ही से अजर और खौफ की सारी चीजें मखलूक से ज़्यादा की रुख होती हैं। और इसी से अपनी पढ़ाई और फख्र और उजुब और अपने ऊपर नाज सब की जड़ भी जो है इससे कर जाती है। फिर हमने क्या किया, सब इसी ने किया। वज़्र बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने साफ कह दिया तुमने नहीं मारा अपने दुश्मनों को बल्कि अल्लाह ने मारा। उस दिन ने मुट्ठी भर खाक फेंकी थी और तुमने नहीं फेंकी बल्कि वो अल्लाह ने। तो साफ ही बताया कि असल में अपने ऊपर नाज, अपनी कोशिश के ऊपर नाज ये नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का किब्र और फख्र जो है कुदरत के साथ وجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع